गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चैप्टर हम कर चुके हैं, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट दिस इज द टाइम फॉर रिवीजन क्योंकि एग्जाम पास में है। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फाइनल एग्जाम को देने से पहले। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में हमने टॉपिक लिया है लिमिट एंड डेरिवेटिव, कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी और इसकी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम उठाते हैं एनसीईआरटी बुक से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक बॉक्स जिसमें 10 रेड कलर के मार्बल्स हैं, ब्लू कलर के मार्बल्स हैं 20 और ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं 30। कहता है इनमें से 5 मार्बल्स ड्रॉ किए जाते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all the blue marbles are drawn। इसमें से 5 मार्बल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो 5 मार्बल ड्रॉ किए गए वो पांचों ब्लू कलर के होंगे। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 blue marbles। 5 blue marbles, टोटल 5 मार्बल्स ड्रॉ किए गए वो पांचों के पांचों ब्लू होंगे। तो जिस चीज के फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यही प्रोबेबिलिटी है ना। तो 5 ब्लू मार्बल होने की, ब्लू मार्बल है कितने? 20, और हम निकालना कितना चाहते हैं? 5, वो 20C5 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल्स आर टोटल? टोटल आर 60, और टोटल भी 60 में से 5 ही निकले हैं, है ना। यहां कॉम्बिनेशन यूज हुआ क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ये सिचुएशन। हमारे पास मान लो ब्लू कलर के मार्बल 20 है, तो एक मार्बल निकाला ब्लू कलर का, उसको अलग रख दिया, बचे हुए 19 में से फिर से एक और मार्बल निकालते हैं, फिर बचे हुए 18 में से फिर से एक और मार्बल निकालते हैं, ऐसे है। और जब बात आती है विदाउट रिप्लेसमेंट की, यूजेस कॉम्बिनेशन, तो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का। तो 20 में से 5 मार्बल्स पूछा है, 5 मार्बल ड्रॉ किए गए, वो पांचों ब्लू कलर के होंगे। ब्लू कलर के मार्बल है 20 और निकाले हैं 5, 20C5 डिवाइड बाय टोटल। टोटल मार्बल्स है हमारे पास 60 और टोटल ड्रॉ कितने किए गए हैं? 5, तो डिवाइड बाय 60C5। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इन द सेकंड पार्ट इट इज आल्सो at least one green marble is drawn। टोटल 5 मार्बल्स निकाले गए, 60 हमारे पास ये थे, इनमें से 5 मार्बल्स निकाले गए। ये कहता है कि 5 में से एटलीस्ट 1 जो है वो ग्रीन मार्बल होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस में जब एटलीस्ट 1 पूछा जाता है, एटलीस्ट 1 का मतलब 5 में से या तो एक मार्बल ग्रीन होना चाहिए, या फिर 2 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं, फिर 4 या फिर 5 हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ये बहुत सारी सिचुएशंस निकालनी पड़ती हैं। बेटर है जब भी एटलीस्ट 1 पूछा जाता है तो आप 0 के लिए निकाल के टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो। 0 मींस एक भी मार्बल ग्रीन ना हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। निकालते हैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल। नो ग्रीन मार्बल, जो 5 मार्बल निकाले जाएंगे उनमें से एक भी ग्रीन ना हो, इस चीज की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। और उसको 1 में से मार्बल 1 में से माइनस कर देंगे तो वो कम से कम एक ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक भी मार्बल ग्रीन नहीं होगा। ऐसे कितने जो ग्रीन नहीं है? 20 तो ब्लू है और 10 रेड है। 30 मार्बल ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है, ये तो ग्रीन थे, है ना। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कोई भी मार्बल ग्रीन ना हो, मींस इन 30 में से वो 5 मार्बल होने चाहिए। एक भी मार्बल ग्रीन ना हो मींस पांचों मार्बल्स यहां से होने चाहिए। सो इट इज 30C5 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास 60 थे, 60C5। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? जब हम 5 मार्बल निकालेंगे तो वो पांचों के पांचों नॉन ग्रीन होंगे, ग्रीन नहीं होगा एक भी। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज ग्रीन, एटलीस्ट 1 ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन मार्बल होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ग्रीन ना होने की। एक भी ग्रीन नहीं है मतलब ग्रीन नहीं है इसमें। और 1 में से अगर ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे उसमें 1 हो 2 हो 3 हो, कितनी भी हो सकती है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ग्रीन, एक भी ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। 30C5 डिवाइडेड बाय 60C5। 1 में से
इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, एटलीस्ट वन मार्बल इज ग्रीन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से 4 कार्ड निकाले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। 3 कार्ड डायमंड हो और 1 कार्ड स्पेड हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम लिख लेते हैं डायमंड कार्ड्स एंड स्पेड्स कार्ड। वी हैव 13 कार्ड्स डायमंड एंड 13 कार्ड्स स्पेड। अब 52 में से टोटल 4 कार्ड ड्रॉ की जाते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालूं 4 में से 3 कार्ड तो डायमंड होंगे और 1 कार्ड स्पेड होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। 4 कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं तो जैसे 3 कार्ड डायमंड हो और 1 कार्ड स्पेड हो, मींस 3 कार्ड तो यहां से होने चाहिए और 1 कार्ड यहां से होना चाहिए। 3 कार्ड यहां से, टोटल 13 है और इसमें से 3 निकालेंगे। 13C3 मल्टीप्लाई 13C1, 1 कार्ड यहां से और 3 कार्ड यहां से, टोटल 4 हो गए। डिवाइड में टोटल आउटकम, ये तो होंगे फेवरेबल आउटकम जो पूछा है। अब लिखते हैं टोटल आउटकम। टोटल कितने हैं? 52 और उसमें से टोटल कार्ड निकाले कितने गए हैं? 3 डायमंड निकाले हैं और 1 स्पेड निकाले हैं, यानी टोटल 4 कार्ड निकाले हैं। तो 52C4। अब इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। So we will got the probability of 3 diamond and 1 spade. So on calculating, we find 13C3 is 13, 12, 11, 3, 2, 1, and 13C1 is 13, 52C4 it is 52, 51, 50, 49 upon 4, 3, 2, 1 cancel out. 3, 2, 1 से 3, 2, 1 cancel, 4 से 52 cancel, 13. अब remaining को हम लिख लेते हैं 13, 12, 11, 13 divide by 13, 51, 50, 49, 13 से 13 कैंसिल आउट, 3 से 12 कैंसिल 4 पे और ये कैंसिल 17, 2 से ये कैंसिल 2 पे और ये 50 कैंसिल 25, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज 286 अपॉन 2825, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको ये लिखना है। ए डाई हैज 2 फेसेस विद नंबर 1। एक डाइस में 2 फेस ऐसे हैं जिसके ऊपर 1 नंबर है। नॉर्मल डाइस में एक पे 1 पे 2 पे 3 4 5 6 ये होते हैं, बट ये डाइस ऐसी है जिसमें 2 फेसेस के ऊपर 1 लिखा है, 3 फेसेस के ऊपर 2 लिखा है और एक फेस के ऊपर 3 है। दिस टाइप ऑफ अ डाइस इज रोल्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स इज 2 देयर? 2 is 2 times. So divided by total numbers is 2 is 3 times and total numbers is 6. So 3 से 6 cancel, it is 1 or 2. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 means प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 दोनों को प्लस कर देंगे क्या? तो 1 how many times 1 is there? 2 times. So probability is 2 upon 6. And how many times 3 is there? Only 1 time. So probability is 1 upon 6. On adding, it is 3 upon 6 means 1 upon 2 1. And the next is probability of getting not 3. Probability of getting not 3. How many faces are such type which do not have 3, जिसमें 3 ना हो? These 5 faces are such which do not have 3, जिनके ऊपर 3 नहीं है। तो 5 faces हैं ऐसे, divided by total 6 थे, so 5 upon 6 ये आ जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि शर्ट लॉटरी 10,000 टिकट्स वर सोल्ड। एक लॉटरी में 10,000 टोटल टिकट बेची जाती है एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड, और इनमें 10 प्राइजेस दिए जाते हैं। 10,000 टोटल टिकट है जिसके ऊपर 10 प्राइजेस रखे गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज? प्राइज ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इफ यू बाय 1 टिकट, इफ यू बाय 2 टिकट एंड इफ यू बाय 10 टिकट। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज 10,000 and the number of tickets which have prizes is 10. Then number of tickets which do not have prizes, tickets with no prize, ऐसे टिकट जिनके ऊपर कोई प्राइस नहीं है वो कितनी है? टोटल टिकट्स में से प्राइस वाले टिकट्स को माइनस कर देंगे। We got 9990. These are the tickets for which
द प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय वन टिकट। फर्स्ट पार्ट, if by one ticket, probability of winning a prize when bought one ticket, जब एक टिकट हमने परचेज की है तो प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइज वाली कितनी टिकट्स है, प्राइज वाली टिकट्स है हमारे पास 10। प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब जो टिकट खरीदे वो इनमें से होनी चाहिए, है ना। प्राइज तभी तो जीतेगा जो टिकट है वो इनमें से होनी चाहिए, मींस 10 C1 होनी चाहिए और डिवाइड बाय टोटल टिकट्स थी 10,000 C1 है तो सॉल्व करना बिल्कुल इजी होता है। 10/10,000 so it is 1/1000। this is the probability of winning prize। so probability of not winning prize क्या बनेगी, not winning prize, प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस चीज की, नॉट विनिंग द प्राइज। यही पूछा गया था, प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। अब इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है नॉट विनिंग द प्राइज इफ बाय 2 टिकट्स। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्राइज कब, इसमें लिखा है बाय 2 टिकट्स, जब 2 टिकट परचेज करते हैं तो। सेकंड पार्ट में 2 टिकट परचेज की है। अब इसमें प्राइस जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है और प्राइस ना जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगर पूछा होता एटलीस्ट 1 प्राइस तो हम क्या करते, नो प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करते, ठीक है। नो प्राइस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करते। बट इसमें ऐसा लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो प्राइस, कोई भी प्राइस नहीं जीतेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन द प्राइस, नॉट विन प्राइस, प्राइस ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। कब नहीं जीतेगा वो प्राइस, जो 2 टिकट उसने खरीदी है वो दोनों टिकट क्या होनी चाहिए, नॉट अवॉर्डेड प्राइस में से। 2 टिकट दोनों के दोनों अगर यहां से होगी तो वो प्राइस नहीं जीतेगा, है ना। ये आप इसमें भी कर सकते थे, फर्स्ट वाले में भी कर सकते थे, क्योंकि नॉट विन की प्राइस कितनी चाहिए तो इसमें से निकालना 9990 C1 अपॉन 10,000 C1, उससे भी आ जाएगा, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बट सेकंड में तो कंपल्सरी आपको यहां से ही लेना पड़ेगा। नॉट विनिंग द प्राइस, नॉट विनिंग वाली कितनी है, नो प्राइस वाली टिकट से, तो 9990 में से 2 टिकट खरीदनी है उसको, डिवाइड बाय टोटल 10,000 उसमें से 2, तो प्राइस कब नहीं जीतेगा, अगर उसकी जो 2 टिकट है वो तो यहां से होगी तो वो प्राइस नहीं जीतेगा, है ना। तो यहां से हमने टिकट ड्रॉ की, डिवाइड बाय टोटल आती ही है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है अगर उसने टोटल 10 टिकट्स परचेज की हो बाय 10 टिकट्स, थर्ड पार्ट में पूछता है अगर उसने 10 टिकट परचेज की है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन प्राइस, प्राइस ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में। अब इस केस में प्राइस ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्राइस ना जीतने वाली टिकट ये थी, अगर उसने जो 10 टिकट खरीदी है वो 10 की 10 यहां से होंगी तो वो प्राइस नहीं जीतेगा, और 10 की 10 यहां से होंगी मतलब 9990 C10 डिवाइडेड बाय टोटल है 10,000 C10, इसमें से होंगी। अगर उसने जो 10 टिकट खरीदी वो 10 की 10 विद नो प्राइस में से इसमें से होंगी तो वो प्राइस नहीं जीतेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 40 and 60 स्टूडेंट्स। टोटल 100 स्टूडेंट है जिनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है और एक में 60 स्टूडेंट्स। ये कहता है इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, अगर आप और आपके फ्रेंड जो है वो इन 100 स्टूडेंट में शामिल हो, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, दोनों सेम सेक्शन में होंगे, ये हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इन सेम सेक्शन, both in same section, दोनों सेम सेक्शन में कैसे कब हो सकते हैं, या तो दोनों 40 में हो, या तो दोनों इस सेक्शन में हो या फिर दोनों इस सेक्शन में हो,
है ना, यानी कि या तो दोनों 40 में से होने चाहिए या फिर दोनों 60 में से होने चाहिए, यही हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 40 C2 आउट ऑफ 100 C2 हो, और यानी कि प्लस 60 C2 आउट ऑफ 100 C2 हो, दोनों सेम सेक्शन में आएंगे। अगर दोनों 40 में से हैं तो भी सेम सेक्शन में होंगे, और दोनों 60 में से हैं तो भी सेम सेक्शन में होंगे, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। सेम सेक्शन में कब हो सकते हैं, तो दोनों इस सेक्शन में हो, तो वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दी, या फिर दोनों 60 वाले सेक्शन में हो तो भी हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। तो सेम सेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड पार्ट पूछा है बोथ इन डिफरेंट सेक्शन, प्रोबेबिलिटी बोथ इन डिफरेंट सेक्शन, दोनों अलग-अलग सेक्शन में कब होंगे, डिफरेंट सेक्शन, दोनों सेम सेक्शन में नहीं होंगे, यानी कि एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, यानी एक होगा 40 में से और एक होगा 60 में से, डिवाइडेड बाय टोटल 100 C, ये कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो, दोनों सेम सेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, 1 में से माइनस कर दो तो दोनों के सेम सेक्शन में ना होने की आ जाएगी, यानी कि डिफरेंट सेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करके 1 में से माइनस करोगे तो भी यही आंसर आएगा, इसी का आंसर आएगा। या फिर आप ऐसा करो, एक स्टूडेंट को इस सेक्शन में रख लिया और एक को इसमें रख लिया, डिवाइड बाय 100 C, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. क्या कहता है, 3 letters 3 लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है, तीनों के ऊपर एड्रेस लिखा है, उनको अलग अलग एनवलप में डाला जाता है, 3 लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Find the probability that at least 1 letter is in the proper envelope. 3 लेटर है, 3 एनवलप है, लेटर के ऊपर भी एड्रेस लिखा है, एनवलप के ऊपर भी। अब रैंडमली उन लेटर्स को एनवलप के अंदर डाला जाता है, किसी को एक में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों को अलग अलग में डाला जाता है। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 3 लेटर हमने डाले हैं उनमें से कम एक लेटर सही एनवलप में जाएगा, यानी कि जो लेटर पे एड्रेस लिखा है और जो एनवलप पे एड्रेस लिखा है वो सेम हो, गलत एनवलप में ना डाले। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 इज इन द राइट प्रॉपर एनवलप। तो हम इसकी अरेंजमेंट लिख लेते हैं, लेटर 1 एनवलप 1 में जाए, लेटर 2 एनवलप 3 में, लेटर 3 एनवलप 2 में। एटलीस्ट 1 पूछा है ना, तो हमने ये बोल दिया जिसमें एक एनवलप और एक लेटर सही है, L1 E1। दूसरा चॉइस वो रखी जिसमें L2 E2 सही है, बाकी दोनों गलत है, L1 E3 L3 E1 हो गया। तीसरी चॉइस वो रखी जिसमें L3 E3 सही है, बाकी गलत है। चौथी चॉइस L1 E1 भी सही है, L2 E2 भी सही है, यानी कि 2 सही रखी है, तो तीसरा तो अपने आप सही होगा ही, ठीक है। एक बार 1 को ठीक रखा, एक बार 2 वाले को, एक बार 3 वाले को, एक बार हमने 2 लेटर्स को एनवलप में सही एनवलप में डाला है, जब 2 को सही डाला है तो तीसरा तो अपने आप सही जाएगा। और ये तो वो सिचुएशन है जिसमें एक भी सही एनवलप में नहीं है, तीनों गलत है, यानी कि सही एनवलप के होने की सिचुएशन कितनी हुई, 4, और टोटल सिचुएशन कितनी, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 4/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार रिवाइज करके देखिएगा, रिवाइंड करके बार बार इस